So hello students, here we are discussing about Bloom's expectancy theory. So this is the picture of Victor Harold Bloom, a Canadian psychologist and business school professor at Yale School of Management. This model was developed in the year of 1964. Okay, it is developed in the year of 1964, and Bloom expectancy theory of motivation says that individuals are motivated to do something by three things. Three things means here it is saying that three factors, it is expectancy, instrumentality and balance. These three things actually these are motivated when they value the reward associated with an action, trust that they will receive the reward if they do a good job, and believe that they have the ability to achieve their objectives by working hard. So Bloom's expectancy theory assumes that behavior results from conscious choices. Behavior results from conscious choices among the alternatives whose purpose is to maximize pleasure and to minimize pain. आप उसी बिहेवियर को चूज़ करोगे जो आपको प्लीज़र मैक्सिमम देगा, आपको सुख ज़्यादा देगा एंड मिनिमम योर पेन. Okay, so Bloom realized that an employee's performance is based on certain individual factors such as personality, skills, knowledge, experience, and abilities. He stated that efforts, performance, and motivation are interconnected in person's motivation. He uses the variables, that is expectancy, instrumentality, and balance to account for this. So for this theory of motivation, he emphasized three factors, that is expectancy, that is you expect. आप अगर परफॉर्मेंस दे रहे हो तो उससे आप कुछ एक्सपेक्ट करोगे, ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू हिम एक्सपेक्टेंसी इज द बिलीव दैट इंक्रीज्ड एफर्ट विल लीड टू इंक्रीज्ड परफॉर्मेंस. दैट इज इफ आई वर्क हार्डर देन दिस विल बी बेटर. दिस इज अफेक्टेड बाय सच थिंग्स. मीन्स आप जितना एफर्ट लगाओगे आपका परफॉर्मेंस उतना ज़्यादा अच्छा होगा. अंडरस्टूड. सो मीन्स तो वही परफॉर्मेंस अच्छा करने के लिए आपको एफर्ट लगाने के लिए जो जो आपको चाहिए, हैविंग द राइट रिसोर्सेज अवेलेबल. से सपोज आप एग्ज़ाम के लिए अच्छा प्रिपरेशन करना चाहते हो तो उसके लिए आपको स्टडी करना होगा. तो स्टडी करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा? राइट रिसोर्सेज मीन्स प्रॉपर नोट्स चाहिए होगा, प्रॉपर बुक्स चाहिए होगा, एवरीथिंग्स यू नीड. हैविंग द राइट स्किल टू डू द जॉब. अगर आप मतलब अच्छा रिजल्ट करना चाहते हो, अच्छा स्टडी करना चाहते हो तो उसके लिए आपको स्मार्ट वर्क भी करना होगा, ठीक है. हैविंग द नेसेसरी सपोर्ट टू गेट द जॉब डन. आपको सपोर्ट भी अच्छा चाहिए, ठीक है. सो दैट इज एक्सपेक्टेंसी. उसके बाद आ गया इंस्ट्रूमेंटलिटी. इंस्ट्रूमेंटलिटी इज द बिलीव दैट इफ यू परफॉर्म वेल दैट ए वैल्यूड आउटकम विल बी रिसीव्ड and the degree to which a first level outcome will lead to the second level outcome. That is, if I do a good job, there is something in it for me. This is affected by such things. Means what? You just concentrate what I am trying to say. Try to listen. That is expectancy. It includes effort plus performance. आप जितना एफर्ट डालोगे आपका परफॉर्मेंस उतना अच्छा होगा. तो इंस्ट्रूमेंटलिटी सेइंग दैट आप परफॉर्मेंस जितना अच्छा करोगे आपका रिजल्ट कुछ अच्छा निकलेगा, है ना. अगर आप एफर्ट ज़्यादा कर रहे हो मीन्स आप अच्छा स्टडी कर रहे हो, आपको परफॉर्मेंस अच्छा होगा, आप रिवीजन अच्छा हो रहा तो एग्ज़ाम में आप अच्छा रिजल्ट कर पाओगे. सो मीन्स आप यही सोचोगे कि हाँ, इट इज़ ए बिलीव दैट इफ़ यू परफॉर्म वेल, आप अगर अच्छा कर रहे हो तो वैल्यूड आउटकम विल बी रिसीव्ड, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा. दैट इज़ इफ़ आई डू ए गुड जॉब देयर इज़ समथिंग इन इट फॉर मी. तो ठीक है, रिजल्ट अच्छा आएगा. सो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए? क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन परफॉर्मेंस एंड आउटकम. एग्जाम्पल द रूल्स ऑफ द रिवार्ड गेम मीन्स वहाँ पे रिवार्ड भी होना चाहिए. अप्रिशिएट करेगा. अगर आपका रिजल्ट अच्छा हो रहा है तो आपको अप्रिशिएशन भी मिलेगा आपको. ट्रस्ट इन पीपल हु विल टेक द डिसीजंस एंड ऑन हु गेट्स व्हाट आउटकम्स. एक्चुअली जो ये रिजल्ट निकालेंगे उन लोगों के ऊपर आपको ट्रस्ट करना होगा, ठीक है. एंड थर्ड वन इज ट्रांसपेरेंसी ऑफ द प्रोसेस दैट डिसाइड्स हु गेट्स व्हाट आउटकम, ठीक है. एक्चुअली मीन्स देखो, अगर आपका रिजल्ट अच्छा हो रहा है तो उसको आपको कैसे पता चलेगा? वो आपको तो आपको वो मार्कशीट से पता चलेगा. मार्कशीट अगर सबका पता चल रहा है आपको कि इसको ए को इतना परसेंटेज मिला, बी को इतना परसेंटेज मिला, सी को इतना परसेंटेज मिला, तभी आपको पता चलेगा कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा. तो उसमें ट्रांसपेरेंसी होना ज़रूरी है, ठीक है.
After that, third factor, it is saying that valence. Valence is the importance that the individual plays upon the expected outcome. For the valence to be positive, the person must prefer attaining the outcome to not attaining it. For example, if someone is mainly motivated by money, he or she might not value offers of additional time off. The three elements are important behind choosing one element over another because they clearly define effort performance expectancy and performance outcome expectancy. That is, expectancy, instrumentality, valence it is related to reward. अच्छा रिजल्ट कर रहे हो मीन्स आपको कुछ एप्रिसिएशन मिलेगा, एप्रिसिएशन या फिर कुछ रिवार्ड मिल रहा है, कुछ भी हो सकता है। मीन्स अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हो तो उसके लिए अच्छा रिजल्ट आएगा, अच्छा रिजल्ट आएगा तो आपको मोटिवेशन के लिए आपका कंपनी या फिर आपका ऑर्गेनाइजेशन आपको कुछ देगा। सो दिस इज़ द मोटिवेशनल फैक्टर्स। किसी को मोटिवेट करने के लिए हम लोगों को क्या किया चाहिए, उसका एफर्ट चाहिए, डेट इज़ एक्सपेक्टेंसी चाहिए। वो कब करेगा, से सपोज अगर आपके आगे से कोई इंसान आ रहा है, आप उससे बात करना चाह रहे हो, आप पहले एक्सपेक्ट करोगे ये मेरे से बात करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा शायद। अगर मैं कुछ बोलती भी हूँ या फिर बोलता भी हूँ तो ये मतलब टोटली इग्नोर करेगा मुझे, तो यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम हिम, आप पहले एक्सपेक्ट कर रहे हो। अगर आप बात कर भी लेंगे तो आप करोगे कि नहीं इसके साथ मेरा रिलेशन अच्छा होगा, तो रिलेशन अच्छा होगा मीन्स ये आपको ज़्यादा टाइम देगा। सो दैट इज़ इंटरकनेक्टेड, एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटलिटी एंड वैलेंस। एक्सपेक्टेंसी इट रिलेट्स टू एफोर्ट and then instrumentality it relates to performance and valence it relates to reward. Okay, so it works on the assumption that this theory, it works on the assumption that people will choose to maximize pleasure and minimize pain. Assumption kya hai, that is it will choose to maximize pleasure and minimize pain. This means that people will behave in a way that results in the best outcome or reward. आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा वही सोच के आप कुछ एफर्ट डालोगे। दिस थ्योरी इज डिपेंडेंट ऑन द आइडिया दैट द मोर एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय वैल्यूज द आउटकम, द मोर मोटिवेटेड दे विल बी टू अचीव इट। मीन्स एम्प्लॉय को जितना वैल्यू दोगे, जितना मोटिवेटेड होगा वो उतना ही उसको करने के लिए ट्राई करेगा। द मोर एफर्ट दे पुट in to succeed, the more certain they are of getting satisfying reward. ठीक है, मतलब वो तभी करेगा जब वो उसको पता होगा कि उसके लिए उसको कुछ मिलेगा। So this is all about this theory, that is Bloom's expectancy theory. So thank you students.